नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दोपहर की बड़ी बहस का। तो सीधे लिए चलते हैं भोपाल हमारी सहयोगी शिफाली पांडे के पास। ओवर टू शिफाली। शुक्रिया कमरुद्दीन। नमस्कार। हिंदी में चर्चा तो रोज ही करते हैं, आज हिंदी पर चर्चा करेंगे। तो हिंदी में जानकारी के लिए 2 दबाएं, क्योंकि पहले नंबर पर अंग्रेजी है। यू आर इन क्यू, प्लीज वेट। आप कतार में हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। पहले अंग्रेजी का वाक्य और फिर हिंदी का। बेशक हिंदुस्तान के माथे की बिंदी है हिंदी, लेकिन बॉस आउटडेटेड है। हिंदी के साथ बहुत लंबे नहीं चल पाओगे। हिंदी दिवस पर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ऐसा क्या कह रही हूँ? असल में ये आईना है। तो सरकारी फाइलों से अनुमोदित होती हुई, कविताओं से आच्छादित होती हुई, सोशल मीडिया तक और नई पीढ़ी तक जब ये हिंदी पहुंची तो वो नई वाली हिंदी बन गई। अब इसे हिंदी का बड़ा दिल कहिए या उसकी मजबूरी कि उसने हिंग्लिश हो जाना भी मंजूर कर लिया। तो सवाल ये है कि कहाँ मजबूरी है, कहाँ ज़रूरी है, और बड़ा सवाल ये भी कि हिंदी के दिन कब आएंगे। इस पर चर्चा करेंगे हम। पहले आप न्यूज़ 18 की ये पेशकश देखिए। हिंदी वालों से हिंदी पर ही सवाल किए हैं और कितने सारे दिलचस्प जवाब आए हैं। अंग्रेजी वाले ज़्यादा हो गए तो देख रहे हैं आपकी लोगों में कटुता बढ़ गई है, बोलने की शैली बदल गई है, तीखी प्रतिक्रिया हो गई है। हम अपनी बात में कहें तो वो अच्छी बात को भी कहते हैं तो अपशब्दों में कहते हैं जो हमें शूट नहीं करती। ऐसी तमाम चीज़ें आज आपको सड़क से लेकर सदन तक दिखाई दे रहा होगा। कभी सदन में भी अगर आलोचना होती थी तो इतनी स्वस्थ आलोचना होती थी कि उसे लोग मानते थे, समझते थे, देखते थे। आज तो आपके सामने भी जो वाइड दे रहे हैं वो ऐसे शब्दों का उल्लेख कर रहे हैं जिसमें लगता कि मार काट के अलावा आगे कुछ बचा ही नहीं है। आज जो डिबेटें हो रही हैं, टीवियों में डिबेटें हो रही हैं, आप देखें कि अंग्रेजी के पढ़ने वाले लोगों ने वहाँ पर जो डिबेटें कर रहे हैं और उन्होंने किस प्रकार से हिंदी का दोहन और शोषण किया है, कैसे अपशब्दों की भरमार कर दी है। मतलब ये एक स्थिति बनी है जब से हमने हिंदी को कम और अंग्रेजी को ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश की। हमारे बोलचाल में एक अदब का लहजा, एक अदब का मुकाम हिंदी हमें दिलाती है। या वर्तमान काल हो, मुगल काल हो या उससे पूर्व का काल हो, हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी ने जो हमको संस्कार दिए, जो लहजा दिया, वो हमें एक बेहतर प्रेजेंटेशन किसी भी व्यक्ति के समक्ष रखने में हमें सक्षम बनाती है। और हमें लगता है कि आज हिंदी ना होती तो हर चीज़ अधूरी होती। आप हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम? हिंदी। हिंदी मीडियम। हिंदी के वर्ड कुछ बोलेंगे? आशा हशनु, आशा हशु, आशा हशनु, आशा हशनु, आशा हशनु, आशा हशनु, अथाह, अतः, अथाह, अतः, अथाह, अतः, अथाह, अथः। विमोड़। किम कर्तव्य विमूढ़, किम कर्तव्य विमोड़, किम कर्तव्य विमूढ़, विमोड़। हाँ, किम कर्तव्य विमोड़, किम कर्तव्य विमूढ़, किम कर्तव्य विमोड़, किम कर्तव्य मूल, किम कर्तव्य विमूढ़, किम कर्तव्य मूल, किम कर्तव्य विमूढ़, 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 किम कर्तव्य विमूढ़। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं 3 खास मेहमान। आरजे अनादि हमारे साथ हैं। अनादि की खासियत ये है कि उन्होंने रेडियो में हिंदी का झंडा बुलंद किया है और दूसरी तरफ गर्व से कहती हैं, हाँ मैं हिंदी मीडियम वाली हूँ। दूसरी मेहमान है दीपिका शर्मा, स्टूडेंट हैं अभी, लेकिन उस पीढ़ी से आती हैं जहाँ अंग्रेजी का टेका लिए बगैर हिंदी वाले आगे नहीं बढ़ पाते। तीसरी मेहमान है तनिष्का हाथवल्ले, बहुत छोटी सी मेहमान, 9 बरस की तनिष्का, लेकिन हिंदी की कविताएं धारा प्रवाह बोलती हैं। उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे अनादि का। अनादि, रेडियो को जब हम सुनते हैं, आरजेस को सुनते हैं, तो ये ख्याल आता है कि अगर अंग्रेजी ना हो तो हिंदी का क्या होगा। तो हम ये चाहते हैं अनादि, आज न्यूज़ 18 पर आपको दर्शक देख रहे हैं, वैसे सुनते रहे हैं आपको, आज जब दर्शक आपको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो आप अपना शो एक कल्पना में लीजिए कि आप अपना शो शुरू कर रही हैं दोपहर का, और वो पूरा शो जो है, आपका जो पूरा कार्यक्रम है, शो बोल रही हूँ मैं भी, पूरा जो कार्यक्रम है वो हिंदी में ही होगा, उसमें अंग्रेजी का एक भी शब्द नहीं आएगा। अनादि, इस तरह से आप अपना कार्यक्रम शुरू करें जरा हिंदी में। धन्यवाद शिफाली मैम। तो चलिए आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज का जो कार्यक्रम है, हम हिंदी दिवस पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, हिंदी दिवस आज सेलिब्रेट
किया जाता है, मनाया जाता है। और हिंदी पर अगर हम बात करें तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन हिंदी अब सिर्फ एक मात्र भाषा ही रह गई है। अगर हम आज बाजार जाते हैं तो कई सारे युवा जो हैं जब दुकान में जाते हैं और उनसे दुकानदार कहता है कि 68 रुपए, 52 रुपए, 92 रुपए हुए हैं, तो वो आसपास इर्द गिर्द युवा जो है वो देखने लगते हैं कि आखिर हमें कितने रुपए देना है। वो इतनी मासूम शक्ल बनाते हैं कि हम हिंदी नहीं जानते हैं, और फिर वो आसपास या दुकानदार ही खुद उनकी भावनाओं को समझकर बोलता है कि भैया इतने रुपए आपके हुए हैं, अंग्रेजी में वो बात समझाता है। तो उनको वो रिप्लाई भी ऐसे करते हैं कि थैंक यू भैया, भैया भी नहीं भैया। तो इस तरह से आज हम हिंदी पर चर्चा करेंगे, चिंतनीय विषय है ये। और अब मैं वापस से आपको ले चलती हूँ शिफाली मैम के पास। तो मैम आपके पास ये बागडोर देती हूँ वापस से। बहुत शानदार अनादि। और बड़ी बात यह है कि लगातार जो आपने बोला उसमें एक भी शब्द अंग्रेजी का नहीं आया। अब रुक करते हैं दीपिका का। दीपिका अंग्रेजी माध्यम से पढ़ी हैं और जैसा मैंने शुरुआत में उनके परिचय में भी कहा कि वो उस पीढ़ी की नुमाइंदगी करती हैं, उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं जहां हिंदी का पूरा एक वाक्य अंग्रेजी का टेका लिए बगैर पूरा नहीं हो पाता है। दीपिका, आपको मैं एक विषय देती हूँ और आपको पूरा हिंदी में बोलना है। कोशिश कीजिए कि अंग्रेजी का कोई शब्द ना आए, आ जाए अगर तो खैर कोई दिक्कत नहीं है उसमें। गाय शब्द है और गाय पर आपको अगले 30 सेकंड तक बोलना है। नमस्ते शिफाली जी, आप सभी को प्रणाम। गाय एक पालतू पशु है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इन सभी धर्मों में गाय को एक आदरणीय स्थान दिया गया है एवं इसकी रक्षा करने का एक जिम्मेदारी सभी को सौंपी गई है। हमारा संविधान भी हमें गौ हत्या के खिलाफ हमें जो गौ हत्या है वो उसमें भी वर्जित है। और हमारे गांव, हमारे किसान जो अपना जीवन यापन करते हैं, खेती और जो पशुधन है उसमें गाय भैंस इन सब की जो भूमिका है उसको आज हमें समझना आवश्यक है। एवं गत वर्षों में, गत दशकों में जो गौ तस्करी जैसी एक समस्या उभर कर आई है उसका समाधान करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। कमाल कर दिया दीपिका आपने। गौवंश, गौवध, और मुझे लग रहा है जो विराम आप अल्प विराम ले रही थी उसमें बीच बीच में जो मस्तिष्क है वो अंग्रेजी का कोई शब्द डाल रहा था जिसे आप बड़ी खूबी से रोकती चल रही थी। ऐसा कुछ हो रहा था क्या? बिल्कुल बिल्कुल। इतना अंग्रेज़ी मीडियम से पढ़ने के बाद और हिंदी घर में बोलने के बाद एक इस तरीके की खिचड़ी बन जाती है भाषा की कि बिल्कुल संभव नहीं है पूरी तरह हिंदी में बात करना या पूरी तरह इंग्लिश में बात करना आम बात करते हुए। बिल्कुल। हम रुक करेंगे तनिष्का का। और हम में से जितने लोग हिंदी मीडियम से पढ़कर आए हैं उनके जीवन की पहली कविता रही है, तीसरी कक्षा में थी मेरे ख्याल से, मैं गलत भी हो सकती हूँ उसमें, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। ये कविता एक तरह से हमें पुराने दिनों में भी ले जाती है और तनिष्का ने न केवल इस कविता को याद किया है बल्कि अभिनय के साथ इसे बहुत खूबसूरती से वो प्रस्तुत भी करती हैं। तो तनिष्का, अगर आप हमें सुन रही हैं, सुन पा रही हैं, तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमें यही कविता सुनाएं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्ते, मेरा नाम तनिष्का हतवलने है। मैं 9 साल की भरतनाट्यम नृत्यांगना हूँ, एक एक्ट्रेस हूँ और मैं कविताएं भी सुनाती हूँ, कहानियाँ भी सुनाती हूँ। जैसा मैम ने अभी बताया, मैं आपको वो कहानी सुनाना चाहती हूँ। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। बीती रात कमलदल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर।
नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। भोर हुआ सूरज उगाया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। बहुत बहुत एक सुंदर और कहानी तनिष्का, सुनाना बहुत चाहती- सुंदर। हम फिर लौटेंगे आपके पास और आपसे और भी अच्छा सुनाइए सुनाइए। निर्मम कुम्हार की थापी से कितने रूपों में कुटी पिटी, हर बार बिखेरी गई किंतु मिट्टी फिर भी तो नहीं मिटी। आशा में निश्चल फल जाए, छलना में पड़कर छल जाए। सूरज दमके तो तप जाए, रजनी ढुमकी तो ढल जाए। यूं तो बच्चों की गुड़िया सी मिट्टी की मोहक मस्ती क्या। आंधी आए तो उड़ जाए, पानी बरसे तो गल जाए। फसलें उगती फसलें कटती, लेकिन धरती चिर उर्वर है। 100 बार बने 100 बार मिटे, लेकिन धरती अविनश्वर है। मिट्टी गल जाती है पर उसका विश्वास अमर हो जाता है। विरचे शिव विष्णु विरंची विपुल, अगणित ब्रह्मांड हिलाए हैं। पल्ले में प्रलय झुलाया है, गोदी में कल्प खिलाए हैं। रोदे तो पतझड़ आ जाए, हंस दे तो मधुर तो छा जाए। झूमे तो नंदन झूम उठे, थिरके तो तांडव शर्माए। यूं मदिरा लय की प्याली सी मिट्टी की वैभव बस्ती क्या। अधरों को छूकर सकुचाए, ठोकर लग जाए शहराए। बहुत सुंदर तनिष्का। और बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे थे जो उच्चारित करना बहुत कठिन था, लेकिन आपने शुद्ध उच्चारण किया, भाव के साथ कविता को पढ़ा। आरजे अनादि का रुख करना चाहूँगी। अनादि, आप धारा प्रवाह बोलती हैं, आरजे का आपका काम ही ऐसा है कि लगातार बोलना है, लेकिन कई बार ऐसा होता होगा, कुछ शब्द तो ऐसे होंगे हिंदी के भी कि जिनके साथ जब वो ज़ुबान पर आते हैं तो ज़ुबान दगा दे जाती है। क्या ऐसे कोई शब्द आपके साथ सामना हुआ आपका किन्हीं ऐसे शब्दों से? मैम, क्योंकि मैं बिल्कुल हिंदी माध्यम से ही पढ़ी हुई हूँ, तो हमारी जो जुबान होती है उसमें अभ्यास उसको बहुत अच्छे से हो जाता है। मेरे घर में अगर मैं देखूँ दादा दादी साइड या फिर मैं नाना नानी साइड, तो वो सभी लोग हिंदी माध्यम वाले ही हैं और हिंदी में ही बात करते हैं। तो अक्सर मेरे साथ ये ज़रूर होता है कि अंग्रेजी का जो कुछ भारी वर्ड आता है तो मैं आसपास के जो भी इंग्लिश मीडियम वाले जो दोस्त हैं या आरजेज हैं या बॉस हैं उनसे ज़रूर उनका उच्चारण पूछती हूँ। बाकी अगर मैं बताऊँ आपको ईमानदारी से, तो हिंदी में ही, अगर मुझे इंग्लिश में भी वो वर्ड नहीं आता है तो फिर मैं उसे हिंदी में ही कहना, ऑन एयर जब हम कहते हैं तो उसे हिंदी में ही कहना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ, क्योंकि मैं उस हिंदी को समझती भी हूँ और मुझे लगता है कि उससे मैं अच्छे से कह भी पाऊँगी। तो ऐसा अभी तक नहीं आया है, और अगर जिस दिन ऐसा आएगा तो मुझे खुद दुख होगा कि अरे मैंने हिंदी अच्छे से नहीं उच्चारित की। वाह अनादि, लेकिन ये होता है, आप भी लगातार संवाद करती रहती हैं, अपने श्रोताओं से संवाद करती रहती हैं और उनमें हिंदी को लेकर बहुत दिलचस्प प्रतिक्रियाएं आती हैं। नमस्कार, आप आरजे अनादि बोल रही हैं, या भोपाली जो हैं ख़ास तौर पे प्र का उच्चारण वो है वो पिर के तौर पर करते हैं। तो ऐसे कुछ तजुर्बे अगर आपके पास हों, जब आपका कार्यक्रम चल रहा हो और इस तरह के तजुर्बे आपको आपके याददाश्त में हो, तो दर्शकों के साथ ज़रा ताज़ा कीजिए उन्हें। बिल्कुल शिफाली मैम, हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जो युवा वर्ग जब हमें कॉल करते हैं तो उनको अक्सर ये लगता है कि हम जो आरजे जो हम रेडियो पर बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ अंग्रेजी को ही समझ पाएंगे, तो वो अपनी हिंदी को भी ना इंग्लिश में जोड़ लेते हैं। अगर हम और बोलते हैं तो वो बोलेंगे और मैम मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे ऐसा करना था, आई थिंक दैट। अगर हम कुछ उनसे कुछ
आंसर पूछना चाहते हैं तो वो इसी तरह की बातें करते हैं। उनको लगता है कि रेडियो पर इंग्लिश अच्छी लगेगी, या हम जो आरजेज हैं वो इंग्लिश से प्रभावित हो जाएंगे और उन्हें कुछ गिफ्ट दे देंगे। तो इस तरह की चीज़ें युवाओं से मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि जब वो अपनी ही हिंदी को या अपनी ही चीज़ों को वो इस तरह से कहते हैं कि और फूल फूल कहेंगे, मुझे मैडम आपको फूल देना है। तो ये सारी चीज़ें ज नुक्ता, बहुत सारी चीज़ें जो उनको ख्याल नहीं रहता है। लेकिन हाँ, एक ये युवा वर्ग जो है यहाँ से ये चीज़ें आती हैं। बाकी अगर हम भोपाली हार्डकोर भोपाली की बात करें ना, तो उनकी भाषा भी सुनने में मज़ा आती है, जो कि वो है ज़्यादा करते हैं। मैडम मैं बोल रहा हूँ, इफ्तार बात कर रहा हूँ मैडम, ऐसे ऐसे कैसे बोलेंगे, हमको भी बोलना है मैडम। तो इस तरह की चीज़ें होती है। बाकी अगर मैं बात करूँ एक बड़े ऑडियंस का, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती है। वो बड़े ईमानदारी से, बहुत मर्यादा से, अच्छे से बात करते हैं हिंदी में। लेकिन युवाओं को थोड़ा सा लगता है कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं रेडियो पर, तो हमें इंग्लिश या हिंग्लिश में बात करना है। तो मैं भोपाली लहजे में ही कहूँ अगर, तो प्लीज मैडम थोड़ा सा भोपाली वाला सुना दीजिए। अच्छा, आपसे बेहतर मैं शायद नहीं बोल पाऊंगी, और कोशिश करती हूँ कि अमाखा एकदम से ना हरकत ही मज़ा आ रहा है, एकदम से शेफाली मैडम और यहाँ पर वो छोटी बच्ची का तो सुनकर हमको एकदम से झंझनाहट हो गई। वो उठो लाल, हमको अब लगा कि अब हम 10 बजे नहीं उठेंगे, हम भी अब सुबह जल्दी उठेंगे, ऐसा हमको लग रहा है। बहुत बहुत शानदार अनादि। ऐसी दिलचस्प बातचीत हम जारी रखेंगे आपके साथ। अभी दीपिका का रुख करना चाहूँगी। दीपिका, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा कि हिंदी के वो कौन से शब्द हैं जहां आपको लगता है कि आप व्यक्त नहीं हो पा रही और आपको अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ता है? बहुत ही साधारण शब्द होते हैं, जैसे जिनका कोई ट्रांसलेशन पता ही नहीं होता। बेड, सोफ़ा, टीवी, फैन, बाय, मीडियम, सेलिब्रेशन इत्यादि। तो यहाँ आपको नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि ऐसे शब्द जहाँ आपको लगता है कि आप व्यक्त नहीं कर पा रही हैं और उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा। सेलिब्रेशन तो उल्लास, उत्सव, इसके लिए कई सारे शब्द हैं हिंदी के, जहाँ आप अटक जाती हैं कि अब इसके लिए क्या कहें? मुझे लगता है जो हमारे दैनिक दिनचर्या में बहुत सी चीज़ें हम उपयोग करते हैं, चाहे वो साइकिल हो, टीवी हो, तो टाई हो, बेल्ट हो, इन सब का हमें ट्रांसलेशन, मुझे लगता है कि आम किसी भी जो एक ये इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट्स पढ़े हैं और नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, उनके लिए इनका कोई भी ट्रांसलेशन ढूंढने के लिए उनको सच में गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। तो हमें खुद से पता नहीं होता है। बिल्कुल, हम तनिष्का का रुख करना चाहेंगे। तनिष्का, हम चाहेंगे कि आप कोई और एक बढ़िया सी कविता जो है, बहुत आपका उच्चारण बहुत अच्छा है और भाव बहुत अच्छा है कविता सुनाने का, अगर आप सुन पा रही हैं तो एक कविता हमारे दर्शकों को सुनाएं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं नाटक करती हूँ विहान ड्रामा वर्क से। एक है तोतो चान, उसमें मैं जो कैरेक्टर करती हूँ, तोतो चान में से बहुत सारी कहानियाँ और ऐसे शब्द हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और उनको कहानियों के उसमें यूज़ करते हैं, तो वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। तू अगर फ़ौज में भर्ती हो जाए, तू अगर फ़ौज में भर्ती हो जाए तो यकीन है कि सारी तोपें पिचकारियों में बदल जाएंगी। फिर उनसे गोला बारूद नहीं दागा जाएगा, रंग बरसाए जाएंगे। सरहदों के उस पार जहाँ गिरेंगे तेरे रंगीले गुब्बारे, खून खराबे की आधी हो चुकी धरती महसूस करेगी अपना नया जन्म होते हुए। फिर दहशत वहाँ कभी नहीं लौटेंगे।
जो इतिहास बने उसमें ऐसे हुक्मरान हों वाह, जो सरहदों पार की जनता को भी अपनी आवाम समझे। तो अगर फौज में भर्ती हो जाए तो यकीन है कि सीमाओं पर लगी कटीले तारों की बाड़ काट दी जाएंगी और खोल दी जाएंगी तमाम सरहदें। फिर ये पृथ्वी फिजूल टुकड़ों में बटी नहीं रहेगी, तब्दील हो चुकी होगी एक घर एक आंगन में। बहुत बहुत सुंदर तनिष्का, बहुत सुंदर। हम आपसे आगे भी सुनेंगे, अभी फिलहाल रुक करते हैं अनादि का। अनादि, सोशल मीडिया जब से आया, फेसबुक जब से आया, इसे कितना बड़ा एक योगदान मानती हैं आप सोशल मीडिया का हिंदी में? क्योंकि फेसबुक के आने के बाद हिंदी कवियों की खेप, बहुत बड़ी खेप आ गई है। मतलब नई पौध जो है, हर दूसरा नौजवान जो है या लड़की जो है वो लिख रही है, तो हिंदी में उसका कहीं योगदान मानती हैं आप? बिल्कुल मैम, सोशल मीडिया में जब से हिंदी आई है तब से बहुत सारे हिंदी मेरे दोस्त जो बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन कई बार मैं इसमें थोड़ा सा आगे ले जाऊंगी कि कई बार क्या होता है कि हमें हमारी ही मातृभाषा से आजकल शर्म आती है। और एक पूरा ग्रुप जब हमें अंग्रेजी मीडियम का जब मिल जाता है तो वो अपनी भाषा, अपनी इंग्लिश में बहुत सारी बातें कह सकते हैं। ऐसा कई बार मेरे साथ भी होता था कि वो अपनी बातें कह देते थे, लेकिन मैं उनसे बेहतर समझकर या उनसे बेहतर कहकर भी मैं कह नहीं पाती थी। और ऐसे ही बहुत सारे हिंदी जो माध्यम वाले जो लोग हैं उनकी सोच बहुत अच्छी होती है। एक चीज़ और जो मुझे लगता है कि हिंदी हमें जोड़ती है, हमारी ज़मीन से हमें जोड़ कर रखती है। तो बहुत सारे जो हिंदी वाले हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं, हमारे पास भावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, हर तरह की भावनाएं। अगर हम अंग्रेज़ी साहित्य की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है वहाँ पर ज़्यादातर हमें लव वाली चीज़ें या थोड़ा सा क्राइम दिखा दिया, लेकिन यहाँ पर भावनाएं बहुत होती हैं कि अगर बारिश हो रही है और बारिश में भीगता बच्चा देख लें तो उस पर भी 2 लाइन हिंदी में लिखी जा सकती है और वो दिल को छूती है। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें जो पहले पेन और कॉपी में लिखी जाती थी, अब सोशल मीडिया जब से हिंदी में हुआ है तो बहुत सारे लोग अपनी भावनाओं को हिंदी में लिख पा रहे हैं और हमें बहुत अलग अलग भावनाएं देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती है हिंदी में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब सोशल मीडिया अगर हिंदी में आया है और हिंदी के अलावा भी दूसरी भाषाएं जो हैं वो भी हमें देखने को, समझने को मिलती हैं, तो हर भाषा खूबसूरत है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी बुरी है या दूसरी भाषा बुरी है, हर भाषा बहुत खूबसूरत है, अपनी भावनाओं को बताती है। बट हाँ, जो हिंदी सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं दबी थी कुछ दिनों पहले, अब वो बहुत अच्छे से अपने आप को बता पा रहे हैं कि वो क्या है। तो बहुत अच्छी चीज है कि सोशल मीडिया हिंदी में भी बहुत सारे लोग ऐसा लगता है कि जैसे अंग्रेजी विलायत वाली आंटी हैं जो गांव में आई हैं और हिंदी जो है वो गांव की मौसी है, तो उतना उनको परिवार में जो है उतना रसूख नहीं मिल पाता। लेकिन एक सवाल जो आप कह भी रही थी कि भावनाएं ज़्यादा बेहतर तरीके से हिंदी में व्यक्त हो पाती है, लेकिन अब भी प्रेम की जो भाषा है आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में भी आई लव यू बहुत तेज़ी से लिखा जाता है। मैं प्रेम करता हूँ या करती हूँ ये कहने में अभी भी संकोच है। ये बड़ा बदलाव आना है क्योंकि भावनाएं हिंदी में आ सकें, भावनाओं का प्रदर्शन हिंदी में हो सके। बिल्कुल, और मुझे लगता है उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा शायद। आई लव यू इतना ज़्यादा इजी हो गया है या हमारे इतनी ज़ुबान पर आ गया है कि हर इंसान उसके लिए बड़ा इजी हो गया है। मैं प्रेम करता हूँ, थोड़ा सा वक्त लगेगा हो सकता है। और अगर आपने ऐसा कहा है तो अगर मुझे कभी किसी से प्रेम हुआ तो मैं उसे हिंदी में ही कहूँगी, अब आई लव यू नहीं बोलूँगी उसे इंग्लिश में ये मैं सोच रही हूँ। बाकी एक आपने बहुत अच्छी बात की कि जो रसूखदार बदलाव होगा अनादि वलायत बिल्कुल, तो आपने एक बहुत अच्छी बात की। मैं भी ये कल परसों यही सोच रही थी कि अक्सर हम देखते हैं जब कोई अंग्रेज हिंदी में बात करता है, वो बोलता है कि मैंने खाना खाया या आप बहुत अच्छे ऐसा बोलता है, तो हम भारतीय बड़ी तालियां बजाते हैं और हम बोलते हैं ओह सो क्यूट, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। बट अगर
मैं या कोई और हिंदी भाषी जो हिंदी में बात कर रहा है कुछ अंग्रेजी माध्यम के सामने, तो वहां पर उसे शर्मिंदा होना पड़ता है, या वो अगर अंग्रेजी का कोई वर्ड गलत बोल दे, अगर अंग्रेजी गलत बोल दे तो कोई क्यों नहीं बोलता कि ओ सो क्यूट, तुम्हारी अंग्रेजी गलत है। तो यहाँ पर भी एक बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो मुझे फील होता है और धीरे धीरे हो रहा है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल अनादि, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जिस भाषा में हम सब सीखते हैं वो हकीकत में भी हमारी ज़ुबान पर आए और हिंदी में जानकारी के लिए एक दबाएं। जब ये बदलाव आ जाएगा तो हिंदी के दिन भी आ जाएंगे। हमारी इस खास चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।